प्रेरणादायक कथा, जो ठान लिया वही पाया। जीवन में हर इंसान के सामने कठिनाइयां आती है। कभी राह कठिन लगती है, कभी लोग हौसला तोड़ते हैं। पर जिसने ठान लिया, जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे यह करना ही है, वह अंततः अपनी मंजिल को पा ही लेता है। इसी सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक पुरानी सी लेकिन अत्यंत प्रेरक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसी कुएं में दो मेंढक रहते थे, एक का नाम था मणि और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों मेंढक आपस में अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर बातें करते, खेलते और कुएं के पानी में मस्ती करते। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। कुआं सूखने लगा। कुएं का पानी दिन ब दिन कम होता गया। अब वह सुखाने के कगार पर पहुंच गया। मणि ने चिंतित होकर कहा, मोहन, अगर पानी ऐसे ही सूखता गया तो हम यहाँ मर जाएंगे। हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। मोहन बोला, अरे रहने दे, यह सब पहले भी हुआ है। बादल आएंगे और बारिश होगी। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मणि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, यह बार कुछ अलग है। मुझे लगता है हमें अब ठान लेना चाहिए कि हम इस कुएं को छोड़कर पास के बड़े तालाब तक पहुंचेंगे। वहीं हमारी जिंदगी बच सकती है। मोहन ने हंसते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? तालाब बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने में धूप, गर्मी और कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। हमें रास्ते में ही सांप खा जाएगा या हम थककर मर जाएंगे। छोड़ दे यह सपना। लेकिन मणि ने मन ही मन ठान लिया, मुझे डरना नहीं है। चाहे लोग मजाक उड़ाए या मुझे रोके, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। जो ठान लिया वही पाया। अगली सुबह सूरज उगा तो मणि कुएं से बाहर छलांग लगाकर निकल पड़ा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मेरी हिम्मत बनाए रखना। रास्ता कठिन था। तेज धूप उसके शरीर को जलाने लगी। चारों ओर सूखी मिट्टी और कंटीले पौधे थे। हर छलांग के बाद उसका शरीर और भी थक जाता। फिर भी वह खुद से कहता, नहीं रुकना है, नहीं थकना है, मंजिल तक पहुंचना ही है। चलते चलते अचानक उसे एक बड़ी नदी मिली। उसमें तेज धारा बह रही थी। मणि घबराया, अब क्या करूं? इस नदी को कैसे पार करूंगा? तभी उसने देखा कि कुछ सूखी लकड़ियां किनारे पर पड़ी है। उसने हिम्मत जुटाई और उन पर छलांग लगाते लगाते धीरे धीरे नदी पार कर ली। आगे बढ़ा तो एक विशाल सांप उसका रास्ता रोककर खड़ा था। सांप फुफकारते हुए बोला, कहाँ जा रहा है छोटे मेंढक? लौट जा वरना तुझे अभी निगल जाऊंगा। मणि कांपा, लेकिन डर पर काबू पाया। उसने पास की झाड़ी में छलांग लगाई और तेजी से भागते हुए सांप से बच निकला। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद मणि की सांसें टूटने लगीं। शरीर प्यास से सूख गया। उसने सोचा, शायद मोहन सही कह रहा था। शायद मैं सच में नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन तभी उसने दूर से पानी की झिलमिलाहट देखी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह पूरी ताकत से छलांग लगाता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि सामने एक विशाल नीला सा तालाब फैला हुआ है। मणि खुशी से उछल पड़ा। उसने पानी में छलांग लगाई और ठंडे पानी में डूबते ही उसकी सारी थकान मिट गई। कुछ ही दिनों बाद बारिश हुई और कुआं फिर से पानी से भर गया। मोहन अब भी वही रह रहा था। जब उसे पता चला कि मणि तालाब तक पहुंच गया है और वहां सुख शांति से जी रहा है, तो वह बहुत पछताया। मोहन बोला, काश मैंने भी तेरे साथ चलने का निश्चय किया होता। आज मैं भी सुरक्षित और खुश होता। मणि ने मुस्कुराकर कहा, भाई, फर्क बस इतना है कि मैंने ठान लिया था, और जब ठान लिया तो मंजिल मिल ही गई। इस कहानी से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है, एक निश्चय और संकल्प शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। दो लोग चाहे हंसे या रोके, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 3 मुश्किलें कितनी भी हों, मेहनत और विश्वास से पार किया जा सकता है। 4 जीवन में वही सफल होता है जिसने कहा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है। 5 सच में जो ठान लिया वही पाया।